अगर आपने अपने फ़ोन में बिट चैट ऐप को इंस्टॉल करके रखा है तो ये खबर आपके काम की होने वाली है। दरअसल भारत सरकार ने बिट चैट ऐप को लेके एक बड़ा डिसीजन लिया है और इसको बंद करने का आदेश दिया है। आखिर बिट चैट को लेके क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर बिट चैट को किसने बनाया। एक्स यानी जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसके पूर्व सीईओ जो जैक डॉर्सी हैं, उन्होंने बिटचैट को डिजाइन किया था। जैक डॉर्सी ने इस ऐप को ओपन सोर्स ऐप के तौर पर पेश किया था। अब सरकार की तरफ से गिटहब को बिटचैट को होस्ट करने वाले 3 रिपोजिटरी को बंद करने यानी उनके एक्सेस को रोकने का आदेश दिया गया है। बिटचैट एक ब्लूटूथ मैश नेटवर्क ऐप है जो कि इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के बिना काम करता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आसपास के मोबाइल से कनेक्ट होकर एक चैन बनाता है और फिर बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के ब्लूटूथ के जरिए मैसेज को ट्रांसफर करता है। दरअसल जैक डॉर्सी ने जब इस एप्लीकेशन को बनाया था तो मकसद ये था कि किसी मुश्किल परिस्थिति जैसे शटडाउन हो और या फिर नेटवर्क ना आ रहा हो, किसी रूरल एरिया में है, तो लोग ब्लूटूथ के जरिए मैसेज को ट्रांसफर कर सके और एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें। लेकिन अब इस एप्लीकेशन के कई गलत तरीके से इस्तेमाल के मामले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में काफी बड़ा आंदोलन देखने को मिला और ऐसा बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में इस ऐप के जरिए लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहे और एक दूसरे को मैसेज करते रहे जबकि इंटरनेट कनेक्शन बंद था। अब सरकार की तरफ से इस मामले में बड़ा कदम उठाया गया है और कंपनी को एक नोटिस भी भेजा गया है। इस नोटिस में कहा गया है इस ऐप का इस्तेमाल शटडाउन से बचने, कानूनी निगरानी से बचने और गैर कानूनी सभाओं को आयोजित करने में यूज किया जा रहा है। सरकार के भेजे गए नोटिस को जैक डॉर्सी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है और इस स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि सरकार को चिंता है कि मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर रहे बिना लोगों से बातचीत करने की इस ऐप की क्षमता इस तरह के मामलों में या फिर किसी भी तरह की कानूनी जांच में कठिनाई पैदा कर सकती है। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले नीट पेपर लीक मामले में एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का नाम आया था और सरकार ने कुछ समय के लिए उस पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया था। और अब जो दूसरा मामला आया है वो आया है बिटचैट को लेके। एक बड़ा सवाल है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह की सर्विसेज देते हैं कि आप इंटरनेट सर्वर के बिना ही आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सके, तो ये हमारी सेफ्टी प्राइवेसी के लिए कितना ज्यादा सेफ है। और साथ में यह भी देखना होगा कि सरकार अब इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन को लेके किस तरह के कदम उठाती है, क्या कुछ नए कानून देखने को मिलेंगे। इस तरह के मामलों में जब भी कोई दंगे होते हैं या फिर कुछ पेपर्स वगैरह का मामला आता है तो अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जरूर सामने आता है। तो अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाने वाली है। टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।